Hey everyone and welcome back to my channel. हयुंजो यूमी को पहचान जाती है और उससे पूछती है क्या तुम यहाँ काम करती हो। एना इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती और उसे इग्नोर करती है। हयुंजो एना के सैंडल को देखती है, फिर वो समझ जाती है कि वो यहाँ रहती है। एना का घर का फ्लोर आ जाता है पर फिर भी वो एलिवेटर में खड़ी ही रहती है। हयुंजो से कहती है कि तुम्हारा घर आ गया है। एना एलिवेटर से निकल जाती है और परेशान हो जाती है। जीवन एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट थी। किसी काम के सिलसिले के लिए वो किसी दूसरी कंपनी आती है जहां वो अपने पुराने कॉलेज फ्रेंड जेहो से मिलती है, जो अभी अमेरिका से वापस आके कोरिया में काम कर रहा था। जेहो वही आदमी है जिसने एना की असलियत जानने के बाद उससे ब्रेकअप कर लिया था। जीहोन कैंपेन में स्पीच दे रहा था पर एना का ध्यान तो सिर्फ हयुंजू पे ही था। उसे डर था कि कहीं उसकी असलियत उसके सामने ना आ जाए। एना जब घर वापस आती है तो पार्किंग एरिया में वो फिर से हयुंजू से मिलती है। हयुंजू उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है शायद तुम्हारे हाथ बहुत बड़ी लॉटरी लग गई है। एना को हयुंजू की इस बात पे गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती। फिर वो अपने एक पुराने कोलीग को कॉल करती है जो हयुंजू की मॉम की आर्ट गैलरी में उसके साथ काम किया करता था। वो उसे बताता है कि चेयरमैन की लास्ट ईयर स्ट्रोक की वजह से डेथ हो गई। ये आर्ट गैलरी भी अब बैंकरप्ट होने वाली है। हयुंजू डिवोर्स की वजह से लास्ट मंथ अमेरिका से कोरिया वापस आई है और अपनी किसी सेलिब्रिटी फ्रेंड के साथ फैशन बिजनेस खोल रही है। एना अपने हस्बैंड से कहती है क्यों ना हम दूसरे घर में शिफ्ट हो जाए, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर कर देता है। फिर वो उसे जीवन के लिए किसी बड़ी कंपनी में अच्छी पोजीशन पे जॉब दिलाने के लिए कहती है। जीवन कहता है ये तो मैं कर सकता हूँ। जीवन को बुकू, जो कि बहुत बड़ी मैगजीन कंपनी है, उससे जॉब की कॉल आती है। एना जीवन के साथ जा रही थी। एलिवेटर में वो हयुंजू की मॉम को देखती है जो हयुंजू के डॉग को खाना खिलाने के लिए आई हुई थी। एना एलिवेटर के अंदर आ तो जाती है लेकिन उसे डर था कि कहीं हयुंजू की मॉम उसे पहचान ना ले, लेकिन वो उसकी तरफ देखती भी नहीं है और कॉल पे ही बिजी रहती है। फिर वो चली जाती है। जीहोन जब बाहर आके देखता है कि उसकी कार अभी तक आई नहीं, सिर्फ 5 सेकंड के बाद उसकी कार ड्राइवर लेके आ जाता है और जीहोन से कहता है कि सर ट्रैफिक बहुत थी इसलिए आने में देर हो गई। सिर्फ थोड़ी सी देर करने पे जीहोन उस ड्राइवर को मारता है। एना के सामने जीहोन का ये भयानक रूप पहली बार सामने आता है। एना उसे रोकती है पर वो उसे वहीं चुपचाप खड़ा रहने के लिए कहता है। फिर वो कार में बैठ के एना को अकेला वहीं छोड़ के चला जाता है। एना अपने पुराने स्टूडेंट से मिलने के बाद घर वापस आती है पर एलिवेटर यूज नहीं करती और स्टेयर से ही चलती है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि उसका सामना फिर से हयुंजू या उसकी मॉम से ना हो जाए और वो डेली उतरने चढ़ने के लिए स्टेयर ही यूज करती है। लेकिन फिर भी एक दिन उसका सामना हयुंजू से हो जाता है जो उसके घर के बाहर खड़ी हुई थी। हयुंजू के हाथ में याले एशियन अलुमनी रियूनियन का लेटर था। इसी से ही हयुंजू को पता चला कि यूमी यानी एना ने उसकी आइडेंटिटी चोरी की और उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी। हयुंजू कहती है जब मैंने एसोसिएशन को कॉल की तो सारी बात मुझे समझ में आ गई। एना कहती है मेरी कुछ मजबूरियां थी। हयुंजू उसे फ्रॉड कहती है। एना उसके सामने अपने घुटनों पे बैठती है और उसे माफ कर देने के लिए कहती है। हयुंजू उसे कहती है तुमने किसी की पूरी जिंदगी ही चोरी की, तुम्हें अब तो इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। उधर जीहोन अपने दोस्तों के साथ स्नूकर खेल रहा था तो वो उसे आइडिया देते हैं कि क्यों ना तुम एक स्कॉलरशिप फाउंडेशन खोलो और अपनी वाइफ को उसका चेयरपर्सन बना दो। वैसे भी जो भी फाउंडेशन खोलता है उसके साथ पब्लिक की सिंपैथी तो हो ही जाती है और तुम्हारी वाइफ इतनी पॉपुलर होती जा रही है उससे तुम्हें जरूर इलेक्शन में फायदा होगा। हयुंजू एना से 3 बिलियन वॉन मांगती है और कहती है कि ये मुझे पैसे नेक्स्ट मंथ दे देना। एना कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। हयुंजू कहती है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है मेरी नहीं, तुमने मेरी लाइफ स्टॉल की और अब इसके बदले तुम मुझे पैसे दोगी। जाते जाते वो उसे धमकाती है और कहती है क्या तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारी असलियत के बारे में पता है। रात को एना सोच रही थी कि अब वो आगे क्या करे। उसे सिक्योरिटी वालों की कॉल आती है जो उसे बताते हैं कि आपके हस्बैंड ड्रंक हैं और कार में बैठे हुए हैं। एना अपने हस्बैंड को लेने के लिए नीचे आती है और कार का दरवाजा जैसे ही ओपन करती है जीहोन के साथ एक और लड़की भी कार में बैठी हुई थी। एना कार का दरवाजा
बंद कर देती है। फिर पुलिस को कॉल करती है और ड्रिंक और ड्राइविंग की रिपोर्ट देती है। सुबह जीहोन से पूछती है कि रात को पुलिस क्यों आई थी। जीहोन कहता है कोई बड़ी बात नहीं थी। जीहोन एना को बताता है कि मैं तुम्हारे नाम पे एक स्कॉलरशिप फाउंडेशन बना रहा हूँ और तुम उसकी चेयरपर्सन बनोगी। एना कहती है ये उससे नहीं होगा, लेकिन जीहोन उसकी बात को इग्नोर कर देता है। फिर एक लड़की आती है। जीहोन एना से कहता है कि ये मेरी न्यू सेक्रेटरी है। वो लड़की अपने आप को एना से इंट्रोड्यूस करवाती है और अपना नाम चोय यूमी बताती है। एना को अपना रियल नेम सुन के उसे अजीब सा लगता है। हयुंजू की माँ हयुंजू को घर गिरवी रखने पे गुस्सा करती है। हयुंजू कहती है कि वो इस प्रॉब्लम को हैंडल कर लेगी। जीहोन एना से कहता है कि रात को पार्टी है, तुम रेडी रहना, अगर तुम भूल भी गई तो यूमी तुम्हें याद दिलवा देगी। ये कह के वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जीहोन ऑफिस में था और अपने आगे पार्टी के लीडर की पॉपुलैरिटी से वो परेशान था, जो उसे थोड़ा ही पीछे था। फिर उसका साथी उसे कहता है क्यों ना हम इसके बेटे की कुछ बातें बाहर निकालें, इससे इस लीडर की पॉपुलैरिटी जरूर इफेक्ट होगी। घर पे एना से मेड 2 दिन का ऑफ मांगती है क्योंकि उसके बेटे की सर्जरी होने वाली थी। एना अपने पर्सनल प्रॉब्लम की फ्रस्ट्रेशन मेड पे निकालती है और उस पे जोर से चिल्लाती है। फिर वो नोटिस करती है कि सेक्रेटरी यूमी भी वहीं खड़ी हुई है और वो चुप हो जाती है और अपने सेल्फ पे कंट्रोल करती है। एना मेड से माफी मांगती है और उसे 2 दिन का ऑफ दे देती है। सेक्रेटरी यूमी एना को बताती है कि पार्टी अभी शुरू होने वाली है और आपको रेडी होके वहां जाना है। एना रेडी होके पार्टी के वेन्यू पे आती है। सेक्रेटरी यूमी एना को बताती है कि सर ने कहा है कि सबके आने के बाद ही आप अंदर जाएं। फिर वो एना को कहती है कि मैं अंदर जाके अरेंजमेंट देख कर आती हूँ। सेक्रेटरी यूमी को देख के एना को अपने पुराने दिन याद आते हैं जब वो हयुंजू के लिए ऐसे ही काम किया करती थी। सेक्रेटरी यूमी आती है और एना को कहती है कि अब सब कुछ रेडी है, आप अंदर जा सकती हैं। एना अंदर पार्टी में आती है और चुपचाप बैठी रहती है। नेक्स्ट डे जेहू जीहोन से मिलने आता है। फिर उसे एना की पिक्चर दिखाता है और कहता है ये यूमी है ना। जीहोन उसे कहती है हाँ ये यूमी है और आगे कहती है तुम्हारा और यूमी का ब्रेकअप हुआ था, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने उसकी कभी भी कोई बात नहीं बताई। जेहो से कहता है मैं वैसे भी अमेरिका वापस जा रहा हूँ और यहाँ वापस दोबारा नहीं आऊँगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या करती है क्या नहीं, लेकिन तुम्हें सच्चाई ज़रूर बताना चाहता हूँ कि क्यों मैंने उससे ब्रेकअप किया था। वो उसे बताता है कि एना कभी अमेरिका गई ही नहीं और ना ही याले यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, उसकी पूरी आइडेंटिटी फेक है। मुझे नहीं पता कि वो प्रोफेसर कैसे बनी। उसकी ये सच्चाई जानने के बाद ही मैंने उसे ब्रेकअप कर लिया था। और ये सब सुन के जीवोन शॉक हो जाती है। लास्ट सीन में हम एना को देखते हैं जो अपनी कार पार्क कर रही थी। फिर वो हयुंजू को देखती है जहाँ उसे देख के उसे गुस्सा आ जाता है। वो फिर अपनी कार की स्पीड अप करती है और अपनी कार हयुंजू की तरफ तेजी से ले जाती है। हयुंजू पीछे मुड़ के देखती है और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दें। अगर आप कोरियन ड्रामा, चाइनीज ड्रामा और थाई ड्रामा की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।